હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સો ઇન યોર મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ સબ્જેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા હતા ચેપ્ટર નંબર 3 ઓર ફ્લેક્સિબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સ ઓર એફએમએસ. ઓકે, સો એની અંદર આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા હતા એએસઆરએસ સિસ્ટમ્સ. ઓકે, ઓટોમેટિક સ્ટોરેજ એન્ડ રિટ્રાઈવલ સિસ્ટમ્સ. એ ગઈકાલે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. એના પછી આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર. ઓકે, જેવી તમારા અલગ અલગ સિસ્ટમ્સ છે, સ્ટેશન્સ છે, વર્ક સ્ટેશન, એ બધા તમારા મેઇન કોમ્પ્યુટર સાથે કમ્બાઈન હશે. ઓકે, એના દ્વારા બધું તમારું કંટ્રોલ થશે, બધી પ્રોસેસનું અને બધા સ્ટેશન્સનું. સો એને કહીશું આપણે મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર. તો એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એનું ફંક્શન એ આપણે ગઈકાલે લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા. ઓકે, તો બધા કંટ્રોલ તમારા મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર દ્વારા થશે. મેઇન કંટ્રોલ એટલે કે પ્રોડક્શન કંટ્રોલ છે, તમારું ટ્રાફિક કંટ્રોલ છે, શટલ કંટ્રોલ છે. ઓકે, એ બધા કંટ્રોલ તમારા મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર દ્વારા થશે. ઓકે, સો આજે આપણે જોઈશું એફએમએસનું લેઆઉટ. સો ધ ફ્લેક્સિબલ મેન્યુફેક્ચરિંગનું લેઆઉટ, એના વિશે આપણે આજે ડિસ્કસ કરીશું, એનું કોન્સેપ્ટ એના ટાઈપ્સ અને એપ્લિકેશન્સ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનો આપણે કોન્સેપ્ટ જોઈએ કે શું છે. સો એફએમએસમાં મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ દ્વારા તેનો લેઆઉટ નક્કી કરવામાં આવે છે. અર્થાત એફએમએસના લેઆઉટ માટે મટીરિयल हैंडलिंग सिस्टम्स की भूमिका खूब જ अगत्यनी है. सो जो आपका मटेरियल हैंडलिंग होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन द एफएमएस लेआउट. सो उसके 5 अलग अलग टाइप्स हैं. ओके, लेआउट के. सो फर्स्ट वन है आपका इनलाइन लेआउट, सेकंड वन है आपका लूप लेआउट, थर्ड वन है आपका लैडर लेआउट. ओके, फोर्थ वन है आपका ओपन फील्ड लेआउट एंड फिफ्थ वन है आपका रोबोट स्टैंडर्ड लेआउट. ओके, सो नाम से सजेस्ट हो रहा है आपका कि इनलाइन में क्या होगा, जो आपका मटेरियल हैंडलिंग होगा वो एक लाइन के अंदर होगा. लूप लेआउट में क्या होगा, जो आपका मटेरियल हैंडलिंग होगा पूरे लूप में होगा. लूप मतलब क्या, ये पूरा लूप है. ओके, क्लोज लूप, तो उसके अंदर आपका पूरा मटेरियल हैंडलिंग होगा. इनलाइन मतलब ये लाइन के अंदर होगा. लेडर लेआउट मतलब क्या, लेडर होगी. लेडर मतलब क्या, दादर. ओके, सो उसमें अलग अलग आपके कंपार्टमेंट होंगे, उसकी हेल्प से उसमें मटेरियल हैंडलिंग होगा. ओपन फील्ड में क्या होगा, आपका ओपनली होगा सब मटेरियल हैंडलिंग. ओके, एंड रोबोट सेंटर में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रोबोट की हेल्प से हम मटेरियल को हैंडल करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड. सो डिटेल में उसके बारे में हम जानते हैं. इनलाइन लेआउट के अंदर क्या होगा. સો એફએમએસ લેઆઉટનું આ સૌથી સરળ સ્વરૂપ છે, જેમાં મશીન એટલે કે વર્ક સ્ટેશન તેમજ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स ने एक सीधी लाइन में गोठवવામાં આવે છે. तो इसमें जो आपके मशीन्स होंगे अलग अलग, यानी कि वर्क स्टेशन, और आपके मटेरियल हैंडलिंग को एक ही लाइन में हम उसमें अरेंज करेंगे. सो वर्क पीस ने एक वर्क स्टेशनથી બીજા વર્ક સ્ટેશન પર સીધા જ મોકલવામાં આવે છે. એટલે કે વર્ક પીસની ગતિ એક જ દિશામાં હોય છે. वर्क पीस ने क्यारेक पाछो मोकलवामां आवतो नथी. तो इनलाइन में क्या होगा, जो आपका वर्क पीस है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एक ही लाइन में होगी. ओके, तो इसको बोलेंगे इनलाइन डायरेक्शन. और जो आपका वर्क पीस है वो कभी भी आपका रिटर्न नहीं होगा. ओके, सो इन द फिगर यू कैन सी दिस इज योर लेआउट ऑफ द इनलाइन. सो यहाँ पे अलग अलग वर्क स्टेशन है. ओके, तो यहाँ पे हम मटेरियल को फ्रॉम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम उसको मूव करेंगे. ओके, दिस इज योर स्टार्टिंग वर्क पीस. ओके, दिस इज योर कंप्लीट वर्क पीस. जो आपके अलग अलग वर्क स्टेशन है, ओके, वहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में वर्क पीस को मूव करेंगे. सो आ लेआउटનું કાર્ય ટ્રાન્સફર લાઇન જેવું છે, પરંતુ અહીં એકથી વધુ વેરાયટીવાળા પાર્ટ્સનું મશીનિંગ કરવામાં આવે છે. ओके, अलग अलग क्वालिटी वाले पार्ट्स का हम यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं. सो इनलाइन लेआउट में બંને દિશા તરફ मटेरियल हैंडलिंग થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા હોય તો આ લેઆउट વધારે फ्लेक्सिबल बने છે. लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली हम एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में मटेरियल हैंडलिंग कर सकें तो जो आपका ये लेआउट है इनलाइन, वो ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल बनेगा. ओके, अगर हम दोनों डायरेक्शन में मटेरियल को हैंडल कर सकें तो. लेकिन अभी यहाँ पे खाली ओनली वन डायरेक्शन में ही मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है इनलाइन लेआउट के अंदर. सो आकृति में इनलाइन लेवा प्राइमरी मटेरियल पर लोड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम परथी वर्कपीस उपाડીને સેકન્ડરી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વર્ક સ્ટેશન पर लोड तथा अनलोड કરવામાં આવે છે. सो के अंदर क्या होगा, जो आपका प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग है वहाँ से क्या करेंगे, हम वर्क पीस को मूव करेंगे और सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर वर्क स्टेशन पर उसको लोड और अनलोडिंग करेंगे. ओके, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर इनलाइन लेआउट. नाउ सेकंड वन इज योर लूप लेआउट. ओके, सो ये आपकी पूरी फिगर है लूप लेआउट की. सो આ પ્રકારના લેઆઉટમાં વર્ક સ્ટેશનને લૂપના આકારે ગોઠવવામાં આવે છે.
तो ये आपके अलग अलग वर्क स्टेशन है, यू कैन सी यहाँ पे 6 वर्क स्टेशन दिखाए हुए हैं। तो सारे के सारे कैसे हमने अरेंज किए, एक लाइन के अंदर अरेंज नहीं किए। इन लाइन में आपके सारे जो वर्क स्टेशन थे वो एक लाइन के अंदर थे, ओके, एक लाइन में थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सारे वर्क स्टेशन है आपके वो एक लूप के अंदर यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, ओके। સો આ પ્રકારના વર્કસ્ટેશનમાં બધા વર્કસ્ટેશન આપણે લૂપના આકારે ગોઠવીશું, ઓકે। સો વર્કપીસ અથવા પાર્ટ એક જ દિશામાં ગતિ કરશે, પરંતુ વર્કપીસ કોઈપણ વર્કસ્ટેશન પર થોભી શકાય છે, તેમજ તેને એક વર્કસ્ટેશનથી અન્ય વર્कस्टेशन पर મોકલી શકાય છે। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वर्कपीस है वहाँ पे हम कोई भी एक वर्कस्टेशन के अंदर ऊपर रोक सकते हैं। આકૃતિમાં સેકન્ડરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ પર દર્શાવેલી છે, જે લૂપને કોઈપણ જાતની અસર કર્યા વગર પોતાનું કાર્ય કરે છે। પાર્ટની હેરફેર સરળ બને તે માટે લોડ તથા અનલોડ સ્ટેશનથી લૂપની कोई एक बाजुए રાખવામાં આવે છે। सो इसमें क्या होगा, आपका लूप लेआउटનું અન્ય સુધારેલું મોડિફિકેશન રેક્ટેન્ગ્યુલર લેઆઉટ છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે। જ્યારે મશીનની ગોઠવણી સીધી રેખામાં થયેલી હોય તે વખતે પેલેટ સરળતાથી સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન પર પહોંચી શકે છે। सो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है पूरा, ओके। सो यू कैन सी हियर, ओके। जो आपका ऊपर का था वो आपका पूरा सर्कुलर फॉर्म था, ओके। तो ये पूरा आपका मटेरियल है, और जो आपके अलग अलग वर्क स्टेशन है वो लूप के आकार में पूरे के पूरे यहाँ पे बिछाए गए हैं, ओके। तो उसमें जो आपका मटेरियल है वो एक जगह पे आपका स्टॉप ही रह सकता है वर्क स्टेशन के ऊपर, और जो मूव करेगा वो पूरा आपका राउंड मूव करेगा। और यहाँ पे आपका राउंड की जगह रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, ओके। सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लूप लेआउट, दिस आर एंगुलर लेआउट, ओके। सो आपका लूप लेआउट का मॉडिफिकेशन आपका रेक्टेंगुलर लेआउट। तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड लूप है, यहाँ पे आपका रिटर्न लूप है। नाउ थर्ड वन है आपका लेडर लेआउट। सो इन लेडर लेआउट ઘણા બધા લૂપનો સમૂહ છે, જેમાં વિવિધ લૂપ સ્ટેટ સેક્શનમાં ગોઠવાયેલા હોય છે। આકૃતિમાં લેડર લેઆउટ દર્શાવ્યો છે। सो दिस वन इज योर लेडर लेआउट। इसमें क्या आपके जो अलग अलग वर्क स्टेशन है वो क्या किए हुए हैं, ओके, कंपार्टमेंट है अलग अलग। सो लेडर लेआउट પાર્ટની વેરાયટી મુજબ જરૂરી રૂટ સેટ કરી શકાય છે, જેથી પાર્ટને બિનજरूरी वर्क स्टेशन पर जवानी जरूर पड़ती नहीं। तो जिस स्टेशन पे हमें उसको भेजना है, मतलब आपके अलग अलग 3 स्टेशन है, ओके। एक आपका ड्रिलिंग का है, एक आपका मिलिंग का है, ओके, एक आपका रीमिंग ऑपरेशन का है। तो डायरेक्ट हमको ड्रिलिंग के बाद रीमिंग करनी है, ओके। सो हम क्या करेंगे, मिलिंग वर्क स्टेशन पर उसको सेंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको ड्रिलिंग से रीमिंग की तरफ सेंड करेंगे, ओके। तो जहाँ पे हमको उसको सेट करना है वो हम जरूरी रूट प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे उसको सेंड करेंगे, ओके। જેથી પાર્ટને બિનજરૂરી વર્ક સ્ટેશન પર જવાની જરૂર પડતી નથી। जहाँ पे जिस स्टेशन पर उसका कुछ काम ही नहीं है पार्ट का, वहाँ पे वो जाएगा नहीं। જેથી ટ્રાવેલિંગની એવરેજ સમય ઘટાડી શકાય છે તથા हैंडलिंग सिस्टम्सનું स्मूथ ऑपरेशन शक्य बने છે। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो भी आपका रिड्यूस होगा, और जो आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स है वो भी आपका स्मूथ बनेगा। सो एक वर्क स्टेशनથી अन्य वर्क स्टेशन સુધી પહોંચવાનો समय પણ ઘટાડી શકાય છે। तो जो आपका स्टेशन का टाइम है, जो हम ट्रैवलिंग करेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ, जो टाइम लगेगा वो भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज योर फिगर और स्कीमेटिक डायग्राम। नॉट सेकंड वन है आपका सो ओपन फील्ड लेआउट એ ઘણા બધા લૂપ તથા લેડરના સમૂહ છે, જે એકબીજા સાથે આજુબાજુથી જોડાયેલા હોય છે। આકૃતિમાં આ લેઆઉટ દર્શાવ્યો છે। જ્યારે ખૂબ જ મોટા પાર્ટ ફેમિલીનું ઉત્પાદન કરવાનું હોય ત્યારે આ લેઆઉટ ઘણો ઉપયોગી સાબિત થાય છે। મશીનોની સંખ્યા મર્યાદિત હોય તો પાર્ટ પર થતા ઓપરેશનની જરૂરિયાત પ્રમાણે તે જરૂરી વર્ક स्टेशन पर पहुंची सके। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपके वर्क स्टेशन है उसको हमने लूप में भी अरेंज किया हुआ है, प्लस उसको हमने अलग अलग जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें भी अरेंज किया हुआ है, लूप के फॉर्म में भी, और जो आपके लेडर का फॉर्म है उसमें भी हमने अरेंज किया हुआ है। तो ओपन में क्या होगा, आपका लेडर फॉर्म भी आ जाएगा, लूप भी आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी आ जाएगा, ओके। सो મશીનોની જ્યારે ખૂબ જ મોટા પાર્ટ ફેમિલીનું ઉત્પાદન કરવાનું હોય ત્યારે આ લેઆउट ઘણો ઉપયોगी है, ओके। सो अलग अलग पार्ट फैमिली का जब हमें प्रोडक्शन करना होगा अलग अलग क्वालिटी का, तब आपका ओपन फील्ड लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो મશીનોની સંખ્યા મર્યાદિત હોય तो पार्ट पर तथा ऑपरेशनની જરૂરિયાત પ્રમાણે તે જરૂરી વર્ક સ્ટેશન पर पहुंची सके। तो जब आपकी जो संख्या लिमिटेड है मशीन की, ओके, सो जो आपका ऑपरेशन है उसके हिसाब से जो आपका पार्ट है वो आपके अलग अलग वर्क स्टेशन पर पहुंच सकता है। सो दिस वन इज अ लेआउट ऑफ योर ओपन लेआउट,
ओके, इसमें आपका ऑटोमेटिक गाइडिंग व्हीकल भी लगाया हुआ है, AGV भी है और AGV गाइड पार्ट भी इसमें जनरेट किया हुआ है। ना 51 है आपका रोबोट सेंटर लेआउट। सो रोबोट सेंटर में क्या होगा, सो આ પ્રકારના લેઆઉટમાં एक अथवा વધુ रोबोटમાં मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तरीके उपयोग થાય છે। तो इसमें हम रोबोट का यूज़ करेंगे, जिसमें आपका एक रोबोट भी हो सकता है, मोर देन वन रोबोट का भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल रोबोट ग्रीपर बड़े सज्ज હોય છે, ये रोटेशनल पार्टने सरलताથી हेरफेर કરી શકે છે। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इंडस्ट्रियल रोबोट होगा उसके अंदर ग्रीपर होगा, ओके, जिसकी हेल्प से क्या होंगे, आप रोटेट करके पार्ट को इजीली आप मूव कर सकते हो। આથી ડિસ્ક આકારના તેમજ સિલિન્ડ્રિકલ આકારના પાર્ટ માટે આ લેઆઉટ વધુ ઉપયોગી પુરવાર થાય છે। આકૃતિમાં લેઆઉટ દર્શાવ્યું છે। This one is a figure of your robot handling layout, robot control layout। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपकी डिस्क है और सिलिंड्रिकल फॉर्म में आप जो पार्ट है उसको आप मूव कर सकते हो फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन। नाउ मटेरियल इक्विपमेंट, you can see this one is your machine work टेबल, रोबोट, ओके, इसमें हम एक रोबोट या एक से ज़्यादा रोबोट का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस योर मशीन टूल, दिस योर पार्ट कोरोजन, ओके। नाउ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज एज प्राइमरी हैंडलिंग सिस्टम्स फॉर FMS लेआउट। सो जो आपके अलग अलग इक्विपमेंट है जिसका हम यूज़ करेंगे ऐसा मटेरियल हैंडलिंग के लिए, ओके। सो आपका लेआउट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स दिया हुआ है। सो इनलाइन लेआउट में आपका यूज़ होगा इनलाइन ट्रांसफर सिस्टम्स, कन्वेयर्स, राइल गेट और व्हीकल सिस्टम्स। लूप लेआउट, उसमें आपका यूज़ होगा कन्वेयर सिस्टम्स है, इनफ्लो टाउ लाइन है, कार्ड्स, उसमें आपका यूज़ होगा। लेडर लेआउट आपका यूज़ होगा कन्वेयर सिस्टम्स में, ओके, AGVGs ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल सिस्टम्स में, रियल गाइड में एंड व्हीकल सिस्टम्स में। ओपन फील्ड लेआउट आपका यूज़ होगा AGVGs इनफ्लो टो लाइन कार्ड्स के अंदर। रोबोट सेंटर लेआउट आपका यूज़ होगा इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर, ओके। सो दिस इज अ यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंस लेआउट। नाउ डेटा रिक्वायर्ड टू डेवलप एन FMS लेआउट। सो क्या क्या डेटा की हमें ज़रूरत होगी FMS डेवलप करने के लिए, ओके। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग लेआउट अगर हमें डेवलप करना है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो क्या क्या डेटा हमें पहले चाहिए होंगे। सो वो हैं आपके डेटाज। फर्स्ट वन है आपका प्राइमरी। सो FMS लेआउट માટે નીચે મુજબ પ્રાથમિક માહિતી જાણવી જરૂરી છે। ફર્स्ट वन आपका पार्ट फैमिली, जो हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या पार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हम एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, मैंने पहले पेन का एग्जांपल लिया था, ओके। सो पेन के अंदर आपका आगे का कैप आएगा, पीछे का गैप आएगा, ओके, फिर रिफिल आएगी, उसके अंदर पूरा जो आपका कवर है वो सब आएगा। तो जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके पार्ट्स के बारे में पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ओके, वो आएगा आपका सब प्राइमरी डेटा के अंदर। सो सेकेंड वन है आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम, जिस पार्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, कितने अमाउंट में हमें प्रोडक्शन करना है। थर्ड वन है आपका पार्टनी समानता अंगेनी माहिती, मतलब कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिमिलरिटी ऑफ द पार्ट, जो हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कितने सिमिलर हैं दूसरे पार्ट से, तो उसकी अंक की इन्फॉर्मेशन, ओके। સો ઉપર મુજબ माहिती મળ્યા બાદ FMS लेआउट માટે नीचे मुजबनी माहिती महत्वनी है, ओके। जब हमें ऊपर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके हिसाब से हम जो उसका लेआउट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमें नीचे की इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। सो उसके ऊपर से हमें नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ओके। जैसे कि देखा कि पार्ट फैमिली का अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन है और सिमिलरिटीज़ का इन्फॉर्मेशन है, पार्ट सिमिलरिटीज़ का, तो उसके ऊपर से हमें नीचे के जो सारे चीज़ें हैं वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन है आपका टाइप्स ऑफ वर्क स्टेशन। सो પાર્ટની ડિઝાઇન તથા તેના આકારના આધારે તેના પર કયા કયા મશીનિંગ ઓપરેશનની જરૂરિયાત છે તે જાણીને વર્કસ્ટેશનના વિવિધ પ્રકાર નક્કી કરી શકાય છે। મીન્સ सपोज हमें एक बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग करना है, ओके। सो हमें बॉल पेन की मैन्युफैक्चरिंग का साइज़ पता चल गया, अलग अलग उसके जो पार्ट्स होंगे, उसका कैप है, रिफिल है, तो हमें उसका पार्ट पता चल गया कि ये हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हम क्या जो वर्क स्टेशन है उसको हम डेवलप कर सकते हैं कि अगर हमको इस आकार में पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्कल या रेक्टेंगल, तो उसके लिए हमें क्या क्या मशीनिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो उस हिसाब से हम क्या पूरा वर्क स्टेशन डेवलप कर सकते हैं कि आपको राउंड करना है या फिर आपको टेपरिंग करनी है तो कौन सा आपको मशीन का यूज़ होगा, कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम अलग अलग वर्क स्टेशन का डेवलप कर सकते हैं। ના વર્ક સ્ટેશનની ગણતરી ધ્યાનમાં લેતી વખતે લોડ અથવા અનલોડ સ્ટેશનની પણ માહિતી ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે,
કારણ કે કોઈ લેઆઉટમાં લોડ તથા અનલોડ સ્ટેશન એક જ હોય છે, જ્યારે અન્ય પ્રકારના लेआउटમાં તે जुदा जुदा स्थाने पर हो सके છે. सो लोड और अनलोड का भी हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा. ओके. नो सेकेंड वन है आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स. સો મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ અને લેઆઉટને એકબીજા સાથે સીધો સંબંધ છે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સની પસંદગી ઘણી વખત લેઆઉટ નક્કી કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે. લેઆઉટના प्रकार प्रमाणे प्राइमरी तथा सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग की पसंदगी पर ध्यान में लेवाय है. तो हमें जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसमें कौन कौन से पार्ट की मटेरियल हैंडलिंग करनी है, क्या क्या करना है, वो भी हम उसमें उसको हम ध्यान में लेके भी जो आपका स्टेशन है उसको हम डेवलप कर सकते हैं. नाउ वेरिएशन इन प्रोसेस राउटिंग. સો પાર્ટ પર કરવામાં આવતા વિવિધ ઓપરેશનની ગોઠવણી તથા સિક્વન્સ ઓછી હોય तो इन लेआउट और एफएमएस માટે વધુ યોગ્ય છે. अगर आपके ऑपरेशन कम है ओके पार्ट के ऊपर तो हमें कम वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो आपका इनलाइन लेआउट है उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं. जो पार्टनी वेरायटी વધારે હોય तो लूप लेआउटની પસંદગી કરવામાં આવે છે. अगर पार्ट की जो क्वालिटी है और वेरायटी आपकी अलग अलग एक से ज़्यादा अलग आपको पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम लूप लेआउट का यूज़ करेंगे. जो पार्टनी वेरायटी વધારે હોય तथा संख्या પણ વધુ હોય तो लेडर लेआउट के ओपन फील्ड लेआउट उपयोग में लेवाय છે. ओके. अगर आपकी वेरायटी ज़्यादा है पार्ट की और जो क्वांटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग करना है वो क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो हम लेडर लेआउट का या ओपन फील्ड लेआउट का यूज़ करेंगे. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ वर्क पीस. सो उसके दो टाइप्स के वर्क पीस हैं, एक है रोटेशनल पार्ट, एक है नॉन रोटेशनल पार्ट. जो नॉन रोटेशनल पार्टનું મશીનિંગ કરવાનું હોય તો તેમાં ઉપયોગ થતા પેલેટ ફિક્સરને કારણે લેઆઉટમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. ओके. सो जो आपका अगर नॉन रोटेशनल पार्ट है तो उसको जो फिक्सर और पैलेट है जिसकी हेल्प से हम उसको होल्ड करेंगे उसके लेआउट में भी हमें ज़रूरी फेरफार करना पड़ेगा. ओके. सो दिस इज योर डेटा रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एफएमएस लेआउट. ओके. तो जो हमें एफएमएस लेआउट का डेवलप करना है उसका लेआउट उसके लिए ये डेटा सब जरूरी है. नाउ नेक्स्ट वन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफएमएस. जो फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं एफएमएस के इम्प्लीमेंटेशन पे. ओके. सो दिस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट द योर वेरियस एफएमएस लेआउट. ओके. उसमें आपका अलग अलग लेआउट थे. इनलाइन लेआउट था आपका. ओके. लूप लेआउट था, लैडर लेआउट था, ओके, ओपन फील्ड लेआउट था और रोबोट सेंटर लेआउट था. उसके बारे में डिस्कस किया हमने. उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटा रिक्वायर्ड. जो आपका एफएमएस लेआउट है उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से डेटा हमें जरूरी है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया. सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफएमएस.